बहुत समय पहले की बात है। एक शामपुर नाम के जंगल में जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। उस पर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर नेल पॉलिश उगा करती थी। उन नेल पॉलिश की खासियत ये थी कि जो भी चिड़िया पे नेल पॉलिश लगाती वे और भी सुंदर और खूबसूरत हो जाती थी। पर वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बहुत ही घमंडी था। उसके चारों तरफ दीवार बनी हुई थी, जिस कारण कोई भी पक्षी उसके पास नहीं आ सकता था। वो पेड़ अपने नेल पॉलिश सिर्फ अमीर चिड़िया को ही देता, गरीब चिड़िया को तो वह अपने पास भी नहीं आने देता था। उसी जंगल में एक टूनी नाम की गरीब बदसूरत चिड़िया रहा करती थी। वो गरीब जरूर थी, पर वह बहुत ही दयालु और अच्छे दिल की चिड़िया थी। वह उस नेल पॉलिश वाले पेड़ के पास जाती है, पर वह पेड़ उसे वहाँ से धमका के भगा देता है। ए बदसूरत चिड़िया, तू मेरे पास क्यों आई है? मैं तुझे कोई नेल पॉलिश नहीं देने वाला। चल भाग यहाँ से। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि तुम्हारी नेल पॉलिश को लगाकर मैं सुंदर हो जाऊंगी, इसीलिए तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। मुझे निराश मत करो और मुझे अपनी एक नेल पॉलिश दे दो। शक्ल देखी है तूने आईने में अपनी? मैं तुझे अपनी नेल पॉलिश तो छोड़, एक पत्ता भी नहीं तोड़ने दूंगा। वैसे भी मुझे बदसूरत पक्षियों से एलर्जी है। चल भाग यहाँ से, नहीं तब मुझ में भी तेरी बदसूरती चढ़ जाएगी। मेरे ऊपर दया करो नेल पॉलिश पेड़, मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ। मेरे खूबसूरत ना होने के कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही और मेरे माँ बाप को मेरी शादी की बहुत चिंता है। उनका ये दुख मैं और नहीं देख सकती। मुझे अपनी एक नेल पॉलिश दे दो ना, जिसे लगाकर मैं खूबसूरत हो जाऊँ और मेरी भी शादी हो जाए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी नेल पॉलिश नहीं दे सकता। मेरा असूल है कि मैं अपनी नेल पॉलिश सिर्फ अमीर घर की चिड़िया को देता हूँ, गरीब घर की और बदसूरत चिड़िया को नहीं। अब जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है। मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। वो पेड़ टूनी की बहुत बेइज्जती करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। बेचारी टूनी वहाँ से उदास होकर चली जाती है और एक तरफ जाकर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। कुछ देर बाद टूनी देखती है कि वहाँ एक बड़ी ही अमीर घर की कौवन अपनी उड़न तश्तरी में आई। ओ जादुई पेड़, मेरा नाम चुनमुन है और मैं सेठ कड़कनाथ की बेटी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे पास नेल पॉलिश लेने आई हूँ। कृपया करके मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। एक क्यों चुनमुन, तुम जितनी चाहे ले सकती हो। मैं वैसे भी किसी अमीर पक्षी को निराश नहीं करता। सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं जितनी चाहे नेल पॉलिश ले सकती हूँ। मैं अमीर पक्षी को कुछ नहीं कहता। मैं यहाँ आप सबकी सेवा के लिए ही तो हूँ। पर अगर मुझसे कोई गरीब घर की पक्षी कुछ मांगेगी तो मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा। देखो, वहाँ एक गरीब घर की चिड़िया बैठी है। उस पेड़ ने टूनी की तरफ इशारा किया, जो पेड़ से थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। उसने मेरे आगे हाथ पैर जोड़े, पर मैंने उसे अपनी नेल पॉलिश नहीं दी। मैं भला क्यों उस गरीब पक्षी को कुछ दूं? वो तो बहुत गंदे होते हैं। वो पेड़ ये कहकर वहाँ से अपने चारों तरफ लगी दीवार को गायब कर देता है और वह कौवन वहाँ से अपनी मनचाही नेल पॉलिश तोड़ लेती है। कौवन अपनी पसंद की नेल पॉलिश पाकर बहुत खुश थी। शुक्रिया नेल पॉलिश के पेड़, मैं अब चलती हूँ। मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, और कभी कोई और नेल पॉलिश चाहिए हो तो आ जाना फिर से मेरे पास। मैं तुम्हें और नई नेल पॉलिश दे दूंगा। वह कौवन वहाँ से खूब सारी नेल पॉलिश तोड़कर ले जाती है। बेचारी टूनी ये सब एक तरफ बैठी देख रही थी। ये घमंडी पेड़ तो मुझे कभी भी अपनी नेल पॉलिश नहीं देगा। क्यों ना मैं उस कौवन से ही मदद मांग लूं? क्या पता मेरी कहानी सुनकर वे मेरी मदद कर दे और मुझे एक नेल पॉलिश दे दे। ऐसा कहकर टूनी उस चुनमुन के पीछे चली जाती है। टूनी उससे थोड़ा पीछे थी, वहीं वह कौवन उससे आगे उड़ रही थी, इसलिए टूनी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। टूनी थोड़ी और तेज उड़ती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वे दोनों एक जंगल में पहुंच जाती हैं। टूनी देखती है कि वह कौवन एक टूटे फूटे घोंसले में चली जाती है। टूनी भी उस घोंसले को दूर से देखती है। देखते ही देखते टूनी ये देखती है कि वह कौवन तो अभी जवान थी, वह अचानक से एक बूढ़ी कौवन में बदल गई। अरे ये क्या हुआ? ये कौवन तो अभी बहुत ही जवान थी, पर देखते ही देखते ये कैसे इतनी बुढ़िया हो गई? टूनी उसकी बात सुनने की कोशिश करती है। वहीं वह कौवन वह नेल पॉलिश लगा रही थी, जो उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से लाई थी। देखते ही देखते वह कौवन फिर से जवान हो जाती है। अरे वाह, ये नेल पॉलिश तो सच में बहुत ही शक्तिशाली है।
इसे लगाते ही मैं फिर से सुंदर और खूबसूरत हो गई। अब मैं जब चाहूँ इस नेल पॉलिश को लगाकर फिर से जवान हो सकती हूँ। अब मुझे बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, तो मैं हमेशा सुंदर और खूबसूरत बनी रहूंगी। पर एक बात और, जब उस पेड़ की ये नेल पॉलिश ही इतनी शक्तिशाली है, तो वह पेड़ कितना शक्तिशाली होगा। अगर मैं उस पेड़ को काट कर उसकी राख बनाकर खा जाऊं, तो मैं कभी भी बूढ़ी और बदसूरत नहीं होंगी। ऐसा कहकर वह कौवन जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी यह खतरनाक हंसी और विचार टूनी भी सुन लेती है, जो वह सुनकर बहुत ही उदास हो जाती है। अरे, ये कौवन तो उस पेड़ को काट देगी। मुझे जल्दी से जल्दी ये खबर उस पेड़ को देनी होगी, नहीं तो वह खामखा मारा जाएगा। मुझे अभी चलना चाहिए। ऐसा सोचकर टूनी तुरंत ही उस पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। जादुई नेल पॉलिश के पेड़, वह कौवन तुम्हें मारना चाहती है। वह तुम्हें मार कर तुम्हें जला देगी और तुम्हारी राख खा जाएगी, जिससे वे सदा जवान रह सके। मैंने ये बात खुद अपने कानों से सुनी है। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें नेल पॉलिश नहीं दे रहा, इसलिए तुम मुझे उस चुनमुन के खिलाफ भड़का रही हो, ताकि मैं तुम पर विश्वास कर लूँ और फिर तुम्हें अपना दोस्त बना लूँ और तुम उस दोस्ती का फायदा उठाकर मुझे अपना उल्लू सीधा करवा सको और मेरी नेल पॉलिश ले सको। पर अफसोस चिड़िया, मैं तुम्हारे इस जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें अब अच्छे से पहचान गया हूँ। तुम बहुत ही लालची हो। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। पेड़ टूनी को वहाँ से भगा देता है। बेचारी टूनी वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अगले दिन वह काली कौवन फिर से आती है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है, जो वह पेड़ को काटने के लिए लाई थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर वह जादुई नेल पॉलिश का पेड़ भी बहुत डर जाता है और घबरा जाता है, और उसके दिमाग में वही बातें चलने लगती हैं जो कल टूनी ने उसे बताई थी। मुझे उस चिड़िया की बातों पर भरोसा कर लेना चाहिए था। वह सच ही कह रही थी, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसे डांट कर यहाँ से भगा दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कैसे इस कौवन से पीछा छुड़वाऊं? तभी वह पेड़ अपने चारों तरफ की दीवार को और ऊंचा कर देता है, ताकि वह कौवन उसके पास ना पहुंच सके। लेकिन वह कौवन बहुत ही शक्तिशाली थी। वह अपने एक ही वार से वह दीवार गिरा देती है। पेड़ अब बुरी तरह कांपने लगता है। अब मैं क्या करूं? इस कौवन ने तो मेरे चारों तरफ की दीवार को ही गिरा दिया। अब मैं कैसे बचूं? अब तो मुझसे नहीं बच पाएगा। तू चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मेरे हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन वहीं अचानक टूनी आ जाती है। उसके हाथों में 2 गुब्बारे थे और वह पहला गुब्बारा उस चुनमुन के ऊपर फेंक देती है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? मेरा नाम टूनी है और मैं इस जंगल में रहती हूँ, और मैं तेरे इरादों से वाकिफ हूँ कि तू यहाँ क्यों आई है। तू इस पेड़ को काट कर उसे जलाने के बाद उसकी राख को खाना चाहती है, ताकि तुझ पर कभी बुढ़ापा ना आए। पर मैं तुझे इस प्लान में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अभी तुझे जला दूंगी, देख तू। अब वह दूसरा गुब्बारा भी उस कौवन के ऊपर फेंक देती है और एक माचिस की तीली जला देती है और उसे उस कौवन के ऊपर फेंक देती है। देखते ही देखते वह कौवन उसमें जलकर मर जाती है। अब वह पेड़ भी टूनी से अपनी किए की माफी मांगता है। टूनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी तुमने मेरी मदद की और मेरे लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। सच में तुम बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। अब मैं चलती हूँ। रुको टोनी, ये लो नेल पॉलिश। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता? आज से ये फैसला भी लेता हूँ कि आगे से मेरे नेल पॉलिश पर सभी पक्षियों का हक होगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर। सभी मेरे पास आकर मेरी नेल पॉलिश ले सकते हैं। मैं उन्हें कभी मना नहीं करूँगा। टूनी वह नेल पॉलिश लेकर घर आ जाती है और उसे लगाकर सुंदर और खूबसूरत हो जाती है। टूनी की शादी एक बहुत बड़े घर में हो जाती है और अब वह हमेशा खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। टूनी का पति कालू पास की फैक्ट्री में एक मजदूर का काम करता था। वही टूनी एक हाउसवाइफ थी। वो घर पर ही रहकर घर का सारा काम करती थी। टूनी को बागवानी का बहुत शौक था, इसीलिए उसने अपनी कुछ खाली जगह पर सब्जियों के पौधे उगा रखे थे। एक दिन जब सोनू काम से घर आता है, खाना बन गया तो दे दो टूनी। हाँ जी, खाना तो बन गया है, बस मैं जरा सलाद बना रही हूँ।
अच्छा अच्छा, जल्दी लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। टूनी खाना परोस कर लाती है और साथ में कुछ सलाद भी लाती है। तभी सोनू उससे पूछता है, अरे टूनी, तुमने इस सलाद में नींबू नहीं डाला? अरे नहीं, वो नींबू बड़ा महंगा हो गया है ना। पता है आपको, नींबू 100 रुपए किलो बिक रहा है बाजार में। क्या 100 रुपए किलो? हाँ, 100 रुपए किलो। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में नींबू अब सुनार की दुकान पर बिका करेगा। हाय राम, पता नहीं क्या होगा महंगाई का। कहाँ जाकर रुकेगी ये महंगाई? एक तो खर्चे इतने और इतनी महंगाई, और तनख्वाह बस 5,000 रुपए। हाँ जी, पता नहीं क्या होगा इस महंगाई का। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूने के पति का रात को आते हुए एक्सीडेंट हो जाता है और वह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। टूने के पति के इलाज और घर का खर्चा चलाने के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं बचते। हे भगवान, ये तो आखिरी के 200 रुपए बचे हैं। अगर ये भी ऐसे ही बेफजूल खर्च कर दिए तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी वह सामने देखती है कि एक विकलांग कबूतरी नींबू का पेड़ बेच रही है। वो आकर टूनी से कहती है, दी, एक पेड़ ले लो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक हफ्ते में मैंने और मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। टूनी को उसकी और उसके बच्चों की हालत पर तरस आ जाता है और वह उससे अपने 200 रुपए में 2 नींबू के पेड़ खरीद लेती है। टूनी के पति का एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था, इसीलिए वह अभी तक ठीक नहीं हो पाया था। देखिए टूनी जी, आपके पति को अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उनका एक्सीडेंट काफी बड़ा था, इसीलिए उन्हें अभी ठीक होने में वक्त लगेगा। तब तक आप ये 10,000 रुपए जमा करा दीजिए। टूनी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। बेचारी कहां से इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करती। इसीलिए टूनी बहुत परेशान हो गई और अपने बाग में बैठकर रोने लगी। पता नहीं अब क्या होगा मेरा। पहले से ही पति बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके इलाज के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। रिश्तेदार भी किसी काम के नहीं हैं। उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। टूनी बहुत उदास थी। तभी वह खुद को खत्म करने का फैसला ले लेती है। इस तरह तिल तिल कर मरने से अच्छा है एक बार में ही मर जाती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो टूनी? जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तुम्हें उसे इस तरह खत्म नहीं करना चाहिए। टूनी नींबू के पेड़ को देखकर हैरान रह जाती है कि वह कैसे बोल रहा है। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई नींबू का पेड़ हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। कैसे? तुम हमारी मालकिन हो। तुमने ही हमें पाला है और इतना बड़ा किया है और रहने को भी यह घर दिया। तुम्हें हमें खरीद कर एक नई जिंदगी दी और अब हम भी तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहते हैं। टूनी, जितना चाहो हमें हिलाकर नींबू तोड़ सकती हो और हमारे नींबू कभी भी खत्म नहीं होंगे, बल्कि ये तो बढ़ते जाएंगे। टूनी उस नींबू के पेड़ से ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर उन पेड़ों को हिलाने लगती है। देखते ही देखते कुछ ही देर में बहुत सारे नींबू जमीन पर गिरे पड़े मिलते हैं, जिसे देखकर टूनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह उन नींबू को बटोरकर साइकिल पर बांधकर बाजार में बेचने चली जाती है, जहां पहले से और भी नींबू वाले नींबू बेच रहे थे। नींबू ले लो, ताजे ताजे नींबू ले लो, 10 रुपए किलो नींबू ले लो। 10 रुपए किलो नींबू का आवाज सुनकर सभी पक्षी टूनी के पास आ जाते हैं और वह पक्षी जो दूसरे दुकानदारों से नींबू खरीद रहे थे। उस बाजार में एक चंपक नाम का कौवा भी बहुत सालों से नींबू बेचता था, जो टूनी को नींबू बेचता देख गुस्से से लाल हो जाता है। क्या हमने सही सुना? 10 रुपए किलो नींबू? हाँ हाँ कबूतर भाई, आपने सही सुना। बटोर लो, ये सभी नींबू 10 रुपए किलो हैं। पर तुम नींबू इतना सस्ता कैसे बेच सकती हो? और नींबू वाले तो बहुत महंगे बेच रहे हैं, फिर तुम इतने सस्ते में कैसे दे सकती हो? कहीं ये खराब तो नहीं है ना? अरे तोते भाई, मेरे नींबू बहुत अच्छे हैं, चाहे तो मैं काट कर दिखा देती हूँ। टूनी एक नींबू काट कर दिखाती है। उस नींबू से बहुत सारा रस निकलता है। अरे ये तो बहुत ताज़ा है, चलो मुझे 1 किलो नींबू दे दो। वैसे भी सोने से ज्यादा महंगा है नींबू, इसके बिना सलाद और नींबू पानी में मजा ही नहीं आता। अब इन दिनों 1 महीने का काम हो गया। टूनी सभी को एक एक करके नींबू तोलकर दे देती है। शाम होने से पहले उसके सारे नींबू बिक जाते हैं और उसको 20,000 रुपए की कमाई होती है। अब टूनी रोज उन जादुई नींबू के पेड़ से
जितने चाहे नींबू तोड़कर लाती और बाजार में बेच देती और अपने पति का भी किसी बड़े और अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है। पर उसके इस काम को देखकर चंपक कौवा बहुत ही ज्यादा जल रहा था। उसने फिर टूनी का पीछा करने की ठानी और जब उसने देखा कि टूनी अपने जादुई पेड़ को हिलाकर उससे नींबू तोड़ रही है जो झड़ते ही जा रहे थे और पेड़ पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तब वह अपने मन में सोचता है, अरे यह नींबू का पेड़ तो जादुई है, क्यों ना यह पेड़ उखाड़ कर मैं अपने साथ ले जाऊं। अगर यह पेड़ मुझे मिल गया तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह टूनी का वहां से जाने का इंतजार करता है और जब टूनी अपने नींबू भरकर वहां से चली जाती है तो वह उस पेड़ को उखाड़ने में लग जाता है। वह बहुत मेहनत करता है पर वह उस पेड़ को तश से मस नहीं कर पाता। फिर वह एक फावड़ा लाता है और उससे मिट्टी खोदने लगता है। चंपक खोदता खोदता थक जाता है पर वह उस पेड़ की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। फिर एक बड़ा सा खड्डा खोद लेता है और उसमें बैठकर थोड़ा आराम करने लगता है कि तभी वे दोनों पेड़ उस पर नींबू की वर्षा शुरू कर देते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं इन नींबू के अंदर दबकर मर जाऊंगा, बचाओ। उसकी आवाज सुनकर टूनी उसके पास आती है। जब वह उसके पास आती है तो देखती है चंपक मुंडी तक नींबू के नीचे दबा हुआ था। तो टूनी उस पर हंसने लगती है। अरे चंपक भाई, तुम यहाँ मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो? क्या नींबू का पानी पीने आए थे? अरे मुझे माफ कर दो टूनी, मैं तो यहाँ तुम्हारा पेड़ चुराने आया था, पर लगता है यहाँ तो मेरा ही सुख चैन चोरी हो गया। मुझे बचा लो, नहीं तो मैं दब के मर जाऊंगा। टूनी उसे नींबू के बीच से निकालती है और उसके बाद चंपक फिर कभी गलती से टूनी के घर के आसपास भी नहीं भटकता।